ये जो महिला है कोई साधारण महिला नहीं है। हिंदी फिल्म जगत की एक बड़ी अभिनेत्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम, जिनके चेहरे की पूरे देश में नहीं विदेशों में भी पहचान, ऐसी अभिनेत्री स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के, उसे विश्वास है प्रधानमंत्री जी न्याय देंगे, सभी को खत लिखती है। हमारा सवाल यह है कि अचानक रातों रात ऐसे क्या हो गया। वहां के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं हाँ उसने हमें अर्जी लगाई, अर्जी में कहा उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ धोखाधड़ी राज कुंद्रा ने की है, शारीरिक उत्पीड़न भी राज कुंद्रा ने किया है। वो अभिनेत्री खुद अपने दस्तखत करके जुहू पुलिस स्टेशन में 14 अप्रैल को देती है। सवाल ये उठता है कि एक और कंपनी लिख करके देती है कि पूरी तरह से यह गेम लीगल है, दूसरी ओर कंपनी कहती है कि यह गेम के तहत कौन बनेगा करोड़पति में जिस प्रकार से इनाम की राशि मिलती है वैसे इनाम की राशि इसमें मिलेगी। और तीसरी ओर जिनकी कला के बारे में शिल्पा शेट्टी जी का हम उनकी प्रतिभा का जरूर सम्मान करेंगे, उनके चेहरे का उपयोग इस गेम के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। अब गरीब घरों में रहने वाले लोग अपनी जो पूंजी है, अभी कोरोना काल से सारे पीड़ित हैं, ऐसे अवस्था में न केवल महाराष्ट्र से जो बातें सामने आ रही है, समूचे देश भर से लाखों नहीं करोड़ों नहीं बहुत बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे किए गए। अगर इस धन की राशि को जोड़ने का प्रयास किया जाए, वह जांच एजेंसियों का काम है, वह मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, पर लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का गफला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज ने किया है। अब लोगों को पता चला कि यह धोखाधड़ी का मामला है। वे राज कुंद्रा जी के दफ्तर में गए। दफ्तर में जाने के बाद जो जो उनसे पैसे मांगने के लिए गया, उस हर व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। हर व्यक्ति को कह दिया गया कि राज कुंद्रा इस देश का बड़ा आदमी है, वह किसका पति है तुम जानते हो, यहां से रफा दफा हो जाओ। उसके पश्चात वहां के लोकल पुलिस स्टेशन का उपयोग करके जिसका हक का पैसा बनता था, जो मांग रहा था, उन्हीं लोगों पर लोकल पुलिस स्टेशन में जो पैसे मांग रहा है उसके खिलाफ शिकायत करके उन्हीं का मुंह बंद करने का दुस्साहस, दुष्कर्म इस वियान इंडस्ट्री की ओर से हुआ है। अब बारी आती है कि ये सारे लोगों को उन्होंने ठगा है, कब पता चला। इन सारे लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद इन्होंने कुछ दिन तक कुछ लोगों ने चलाया, कुछ लोगों ने चलाया भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर लेते उन्हें पता चला कि ये तो पूरा ठगने का काम है, उन्होंने राज कुंद्रा जी के दफ्तर में पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। किसी को भी एक पैसा तक इस व्यक्ति ने लौटाया नहीं। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार से गरीबों को ठगने का अधिकार राज कुंद्रा जी को किसने दिया। और जिस जीओडी के गेम की बात वे करते हैं, उस जीओडी गेम के तहत जो इनाम लगने की बात थी, वह इनाम किसको लगे? वह इनाम ये जो गौर गरीब घरों से लोग आए थे, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के अपने कदमों पर खड़े रहने का प्रयास किया था, कुछ व्यापार करेंगे ऐसे सपने देखे थे, यह इनाम लगा केवल और केवल वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉय को यह इनाम लगा। अब यहां पर ये देखिए, ये है विजय। किसके एम्प्लॉय है ये? राज कुंद्रा जी के एम्प्लॉय है, वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। इसके बगल में है दीपिका विजय तावड़े, उन्हीं से संबंधित है। उसके बगल है निशा, ऋषभ, रुपेश महाडिक। ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये सारे के सारे इनाम घोषित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एम्प्लॉय के नाम पर, जो उसके दफ्तर में काम करते उनके नाम पर इनाम घोषित। ये पूरी तरह से सारे लोगों को ये ठगने का काम इस वियान इंडस्ट्रीज ने किया है।
फ्रॉड की बात ये थी कि उन्होंने हमको डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप पूरे गेम की। गेम की देने की बात की थी और उस वजह से हमसे पैसा ले लिया उन्होंने। मेरे से 7 लाख रुपए ले लिया और मेरे को रिप्लेस में कुछ भी नहीं दिया। खाली मेरा चेक वो बोले कि ये पूरा लीगल ही है, इसमें कुछ आपका पैसा फंसेगा नहीं, अटकेगा नहीं, आप जब चाहो तब पैसा मांग लो, हम जब चाहे आपका पैसा रिप्लेस कर देंगे। जब मांगने की बात आई तो उधर के जो एम्प्लॉय थे उनके उन्होंने धक्का मुक्की दे के हमको उधर उधर हकल दिया और पैसे की बात की तो बोलते हैं कि चलो नहीं देते, दे देंगे बाद में, अभी तो गेम चालू है, नहीं किया आपने तो उसका कोई है ही नहीं, आउटपुट कुछ है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं आपके साथ मारपीट हुई। हाँ, मारपीट भी हुई, धक्का ऐसा बोल के अभी राज कुंद्राप से नहीं मिल रहे, वो बाहर है, ऐसा 10 बार। हम इतनी दूर से कितनी बार आएंगे और कितनी बार जाएंगे वापस। आप रहने वाले कहाँ के? मैं सोलापुर से हूँ, आप सोलापुर से। सर, आप सोलापुर से। मैं थाने से थाने से। आपके साथ क्या हुआ? 25 लाख का डिमांड किया था, लास्ट में 10 लाख में हम लोग 4 आदमी पार्टनर मिलके पैसा डाला वहाँ पे। वही वो लोग दुकान बना के दे गए, हम लोग खुद एम्प्लॉय भेज के आपको ख़त्म करके दे गए, डॉट गेट सब खत्म करके से बात हुआ था। लेकिन पैसा मांगने गए तो नहीं, पैसा नहीं, आज देते कल देते, ऐसे बात चल रहा है लोग का। ये पूरा क्या ये बिजनेस क्या था? बिजनेस गेम ऑफ डॉट के क्रिकेट के बॉल का चॉइस करूँ, वही सबसे अच्छा, और आपने कितना पैसा दिया? 10 लाख रुपये 10 लाख। तो जब आप पैसा मांगने आते हैं तो? पैसे मांगे जाते, हमारे ऊपर एनसी भी हुआ, अच्छा। उसका हम लोग रिप्लाई भी दिया और जो भी प्राइस आता था वो तो खुद एम्प्लॉय, वो लोग के एम्प्लॉय में लगता था। सब अभी डॉक्यूमेंट सब दिया है, क्या आगे कर। आपके बाकी मित्र बता रहे थे कि मारपीट भी हुई आप लोगों के साथ? मारपीट मारपीट बहुत, वो लोग मारने का दम भी दिया था, वो लोग का बाउंसर सब रहता था और हम लोग जाते तो 100 नंबर कॉल करके पुलिस को बोलाता था, ऐसा सब बात। बाद में अपने जो 2 साल से अपने को जो एनसी के वहाँ साहब ने बोला तुमको वहाँ पे कॉल नहीं करने का, उधर जाने का नहीं। हम 2 साल से उधर कॉन्टेक्ट में नहीं।